ओके, सबको जय मसीह। आज के इस दिन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन पढ़ सकें, उसे सुन सकें और आपकी महिमा, उसकी महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों में जाने से पहले। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, आपने ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु राजा, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए लॉर्ड, टच कीजिए मेरे महान पिता, आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, टच कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, तो आज मैं दो वचनों के बारे में सोच रहा था। तो पहला वचन है पहला राजा का 9वां अध्याय, और दूसरा सोचा था यशाया का 53 और 54 अध्याय से। तो इन अध्यायों में बहुत अद्भुत है, खास करके जब हम पहला राजा का 9 अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पे राजा सुलेमान है ना, और परमेश्वर उससे बातें करता है राजा से, और कुछ चीज़ें बहुत अद्भुत है। कई बार हम साल में इन पैसेजेस से जाते हैं, पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हर बार परमेश्वर कुछ न कुछ हमें सिखाता है, परमेश्वर बात करता है, और हम इन्हीं वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करें, है ना। पहला राजा का 9वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, राजा सुलेमान को दर्शन देता है। भाई जब ये कभी दूसरी बार है जब परमेश्वर उसको दर्शन दे, है ना। इससे पहले हम देखते हैं शुरुआत में जब राजा वो बना, उस समय शुरुआत में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उस समय बोला जो कुछ तुझे चाहिए वो तू मांग, मैं तुझे दूंगा, है ना। और उस समय राजा सुलेमान ने क्या मांगा, बुद्धि मांगा, है ना। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगा, है ना, उसने अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, पर मांगा तो क्या मांगा राजा सुलेमान ने, बुद्धि, है ना, कि परमेश्वर तेरी प्रजा इतनी बड़ी है, जिसको तूने बढ़ाया है, उसकी अगुवाई करने के लिए मुझे क्या दे, बुद्धि दे, है ना। फिर उसके बाद हम उसकी बुद्धि को भी देखते हैं तीसरे अध्याय में, जहाँ पे दो औरतें आती हैं अपने बच्चे को लेके। एक का बच्चा मर जाता है तो जीवित के बच्चे को अपने पास रखते हैं, मरे हुए को दूसरी औरत के पास। और जब दोनों आके राजा के पास आते हैं तो हम देखते हैं उसने किस तरीके से उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, है ना। फिर उसके बाद चौथे अध्याय से हम देखते हैं तो राजा सुलेमान जो है क्या है, मंदिर बनाता है ना, मंदिर बनाता है, अपना भवन बनाता है, और बहुत अद्भुत बनाता है ना। 20 साल लगता है जब वो क्या है कंटिन्यू बनाता रहता है परमेश्वर का भवन और अपना भवन, है ना। सारी चीज़ों को बनाने के लिए राजा सुलेमान 20 साल लगाता है ना। और फिर उसके बाद जब बन जाता है तो 7वें अध्याय देखते हैं क्या है, राजा सुलेमान मंदिर में जाता है, उस मंदिर में प्रार्थना करता है 8वें अध्याय में, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है ना, कि परमेश्वर ये तेरे लोग हैं जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तू मिस्र से लाया है ना, तूने प्रॉमिस किया है। और 27 वचन होता है, यदि तेरी प्रजा के लोग गलती करें, पाप करें, तेरी ओर मुड़ें भी, तो तू क्या करना, उनके अपराध को क्षमा कर देना। सारी चीज़ें हो जाती है। प्रार्थना होने के बाद अब अगली बार जब परमेश्वर राजा सुलेमान को दर्शन देता है तो यहाँ पे हम कुछ वचनों पढ़े 9वें अध्याय में। यहाँ पे लिखा है, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने बनाना चाहा था उसने उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगी रहेंगी। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता है और मेरी सब आज्ञाओं और के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था। तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें,
तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूँगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि में से उतार दूँगा, और सब देशों के लोगों को में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा, है ना। सो परमेश्वर पहली बार राजा को कहा गिबोन नाम की जगह पे क्या है दर्शन दिया था, है ना। वहाँ पे बात जाता था भाई द सुलेमान, मंदिर बनाया पराये देवता को क्यारा ने। सो परमेश्वर दूसरी, हाँ बैठ के सुन। तो परमेश्वर दूसरी बार सुलेमान राजा को क्या कर रहा है दर्शन दे रहा है ना। परमेश्वर बोला जो तूने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना किया वो मैंने सुना है ना। कई बार हम परमेश्वर के सामने जाते तो आंसू बहाना चाहिए ना, प्रार्थनाओं में जाते तो आंसू बहाओ, है ना। यस, मतलब भावनाओं में नहीं, लिटरली अंदर से रो, है ना। और परमेश्वर सुनता है, तो बोलता है परमेश्वर मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट को, तेरी आंसुओं को मैंने देखा है, मैंने उस प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर बोलता है मैं उस जगह पे अपने नाम को हमेशा के लिए रखा हूँ, उस जगह पे मेरा नाम रहेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि यदि तुम लोग दाऊद के समान मेरे पीछे चलो, पराये देवताओं की उपासना न करो, संपूर्ण मन से अगर तुम लोग मेरी आज्ञाओं को मानो, तो क्या है मेरा नाम रहेगा वहाँ, है ना। पिता के समान बोलता है खराई से चलो, अपने मेरे नाम में अपने को मेरे सामने जानकर चलना, है ना। तो एक चीज़ है कि हम जब चलते हैं इस दुनिया में, कई बार हमको पता है हम विश्वासी हैं, हम उद्धार पाए हैं, है ना। लेकिन कई बार हम इस चीज़ को भी भूल जाते हैं, हम संसार के लोगों के जैसा ही चलते हैं। लेकिन परमेश्वर एक विश्वासी से क्या चाहता है, ये कि वो विश्वासी जो है ये जान के चले कि परमेश्वर उपस्थित है ना। दो वचन जो मुझे हमेशा याद आते हैं, जो वचनों को मैं ध्यान करता हूँ हमेशा, पहला है मत्ती का 28 का 20 अध्याय, जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। जगत के अंत तक, है ना, आज नहीं कल तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। फिर जब हम भजन संहिता 139 में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे दाऊद राजा जब प्रार्थना कर रहा है तो बोला परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, बादलों पे जाऊँ वहाँ भी तो है, अधोलोक में जाऊँ वहाँ भी तो है, समुद्र के किनारों पे जाऊँ वहाँ पे, मतलब सर्वव्यापी परमेश्वर, है ना। वो परमेश्वर सर्वव्यापी हर जगह है। लेकिन कई बार विश्वासी के दिमाग से ये बात उतर जाती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है ना। तो परमेश्वर बोला है कि जब तुम इस धरती पर चलो, जब तक हो तो मुझे उपस्थित जान के चलो, है ना। उसका अगर साधारण उदाहरण दें या साधारण अनुवाद करें तो ये कि परमेश्वर उपस्थित है ना। और कितना अद्भुत है ये जान के चलना कि परमेश्वर उपस्थित है ना। जब हम कहीं काम करते हैं, हमको पता है कि हमारा बॉस या कोई हमें देख रहा है, तो हमारे जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है ना। सो उसी तरीके से जब हम ये अपने दिमाग में बैठा लें कि परमेश्वर उपस्थित है, तो हमारा जो कार्य करने का तरीका है क्या है बदल जाएगा, है ना। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वैसा जिए जीवन में, है ना। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी जीवन को उस तरीके से जिए, है ना। तो वही चीज़ है, परमेश्वर बोला तुम अपने को क्या है मेरे सामने जानकर चलते रहो, मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करो, मेरी सब विधियों नियमों को क्या है मानते रहो। हाँ, फिर बोलता है जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने हैं। जब हम दूसरा शमूएल पढ़ते हैं 7वें अध्याय से, तो वहाँ पे परमेश्वर ने उसको वादा दिया था, है ना। कई बार परमेश्वर ने उसे वादा दिया था अलग अलग। सो परमेश्वर ने वादा दिया था कि तेरे यदि तू मेरे संपूर्ण मन से मेरी विधियों को माने, मेरी आज्ञाओं पे चले, तो तेरे कुल में हमेशा विराजने वाले रहेंगे, है ना। और परमेश्वर उस वादे को सुलेमान राजा को याद दिला रहा है। ये आज हमारे लिए भी है ना। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, जब इजरायली लोग मिस्र से आ रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या है उन्हें एक चीज़ बोला था कि यदि तुम संपूर्ण मन से मेरी विधियों को मानो, संपूर्ण मन से मेरे आज्ञाओं को मानो चलो, तो क्या है तुम आशीषित होगे, तुम्हारे बच्चों को आशीष दूंगा, है ना, फलवंत करूंगा। सो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम लोग चलो, है ना। परमेश्वर उस वादे को याद दिला रहा है, बता रहा है जो उसने दिया था, किसको, अब्राहम को, है ना। ओ वादे को परमेश्वर याद दिला रहा है। फिर बोलता है परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दो, मेरी उन आज्ञाओं को और विधियों को जो मैंने
जो मैंने तुमको दिए है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उसको उनको दिया है काट डालूंगा, है ना। परमेश्वर ने उस देश को बनाया, परमेश्वर ने उस मंदिर को बनाया, सारी चीज़ के परमेश्वर बोला मैं काट डालूंगा। रीजन क्या है? मूर्ति पूजा। परमेश्वर बोला यदि तुम लोग, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इस बात को सोचा था, दाऊद के जीवन में ऐसी क्या खासियत है, क्यों परमेश्वर बोलता है कि दाऊद मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, क्यों? तो एक चीज़ जो मैं सोच रहा था कि दाऊद के जीवन में एक चीज़ नहीं दिखता है, वो है मूर्ति पूजा। दाऊद कभी भी किसी पराये देवता की आराधना नहीं किया। मैंने जहाँ तक बाइबल पढ़ा, मैंने जहाँ तक देखा है, दाऊद राजा कभी भी किसी पराये देवता की आराधना नहीं किया। हाँ, साउल राजा था, वो जब परमेश्वर उससे बात करना बंद किया तो साउल जाके भूत सिद्धि करने वालों के पास गया, लेकिन दाऊद जंगलों में भागा, लेकिन दाऊद कभी भी क्या है किसी और की आराधना नहीं किया। यस, वो राजाओं के पास गया, शरण लिया वहाँ पे, लेकिन उसने किसी और की आराधना नहीं किया, परमेश्वर की ही आराधना करता रहा। इसलिए परमेश्वर बोला संपूर्ण मन से, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि दाऊद तो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। सो इजराइल के लिए परमेश्वर का वादा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, है ना। सो ये राजा सुलेमान को दे, यदि तुम दूसरे देवताओं की उपासना करोगे, उन्हें दंडवत करो, तो मैं इजराइल को क्या करूँगा, इस देश से नष्ट कर दूँगा। यह परमेश्वर का वादा है ना। अपने दृष्टि से उतार दूंगा, परमेश्वर बोलता है। सब देशों के लोगों में क्या हो गया, उपमा दिया है ना, उदाहरण बन जाओगे, है ना। कि ये कैसा था, है ना। इजराइल के हाथ में चुनाव है, दो चीज़ें, हम क्या उदाहरण बनते हैं, है ना। हमारे जीवन के लिए भी क्या है, उदाहरण है। हाँ, है ना। तो क्या है, दो चीज़ें, या तो मैं दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करूं कि परमेश्वर के जीवन को दिखा के, परमेश्वर के साथ चलते हुए, या परमेश्वर से दूर होके एक गलत गवाही दो, है ना। विश्वासी के लिए भी ये बात लागू होता है कि विश्वासी कैसा जीवन जीता है। यीशु मसीह के वाला यूहन्ना के 4-13 में, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, है ना। विश्वासी की पहचान क्या है, प्रेम करना, है ना, सेवा करना, नम्र हृदय होना, परमेश्वर का हृदय रखना, परमेश्वर का मन रखना। और रोमियो के 12वें अध्याय में 2 वचन में जैसा पौलुस बोलता है, तुम्हारे के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता रहे, है ना। सो हम एक पुराने स्वभाव में थे, हमारी एक स्वभाव था, हमारा एक आदतें थी, हमारी एक आराधना चाहिए थी, लेकिन जब हम मसीह में आए सारी चीज़ें हमारी बदल गई। अब परमेश्वर हमें नया स्वभाव दिया है, नया मन दिया है। अब हम उस नए स्वभाव, नए मन के अनुसार क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो दूसरों के लिए हम गवाही लेके चलते हैं ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें ये दिया कि उसको उपस्थित जानकर चलना, है ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में चलना, है ना, परमेश्वर को याद करके चलना, है ना। तो परमेश्वर की गवाही है ना। तो विश्वासी अगर रॉन्ग जीवन जी रहा है तो क्या है, गवाही को खराब है। तो परमेश्वर वही बोल रहा है, यदि तुम मुझे जान के चलोगे तो क्या है, इजराइल को बना रहेगा, है ना, आशीष का कारण होएगा, मैं बनाए रखूंगा। यदि तुम क्या है भूल जाओगे तो क्या है, लोग याद करेंगे, उपमा दिया जाएगा, उदाहरण होएगा, है ना। फिर आगे बोलता है 8वें में, और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे याहवे ने इस देश और इस भवन के साथ ऐसा क्यों किया, है ना। लोग सवाल पूछें क्यों परमेश्वर ने किया, 9, तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर याहवे को, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण याहवे ने सब विपत्ति उन पर डाल दी, है ना। सो क्या है, लोग यहाँ बोलेंगे कि परमेश्वर ने ये चीज़ें किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, है ना। सो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं हमारे जीवन में, तब वो हमारी बैक स्लाइडिंग का शुरुआत होता है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले ना। सो परमेश्वर सुलेमान राजा को दर्शन में बता रहा है ना, कि किस तरीके से तुम्हें चलना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है,
है ना। और यदि परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे क्या होगा, और उसकी उपस्थिति के बाहर जियोगे, किसी और की आराधना करोगे क्या होगा। विश्वासी के जीवन के लिए भी है कि हम किसकी उपस्थिति में चलते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं ना। जिसकी हम आराधना करें उसकी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है हम कलीसिया आते हैं लेकिन सिर्फ संडे क्या उसकी आराधना करनी, हर समय उसकी सेवा करने, हर समय उसकी आराधना करने। तो ये चीज़ परमेश्वर सुलेमान राजा को बता रहा है ना। पर ये चीज़ सुलेमान राजा को परमेश्वर दर्शन दे रहा है। और 11वें अध्याय से देखते हैं क्या है, इजराइल वही चीज़ हो गया। जो चीज़ परमेश्वर नहीं चाह रहा था वही हुआ। जो चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने चेतावनी दिया, उन चीज़ों को, उन गलतियों को उन्होंने दोहराया, है ना। परमेश्वर बोल रहा है तुम किसी और की आराधना नहीं करो, हाँ। लेकिन यही सुलेमान राजा जो परमेश्वर से डायरेक्ट दूसरी बार अपने जीवन में दर्शन पा रहा है। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ बेटा, बाद में वचन खत्म होने पर चलो, है ना। तो परमेश्वर जिन चीज़ों की उन्हें, सही से बैठो, परमेश्वर जिन चीज़ों की उन्हें क्या है चेतावनी दे रहा कि ये तुम्हें नहीं करना है, वही चीज़ें वो कर रहे हैं, हाँ। कितना अद्भुत है कि वही गलतियां कर रहे हैं, है ना। सुलेमान राजा जिसको परमेश्वर ने बोला नहीं करना, वो जाके क्या है ऊंचे स्थानों पे बलि करना। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी शादियां कर ली। जो परमेश्वर ने बोला था कि एक राजा बहुत सारी रानियां ना बढ़ाए, है ना, सोना चांदी घोड़े ना बढ़ाए, है ना। दूसरी चीज़ परमेश्वर ने इजराइल को बोला था कि तुम क्या है, क्या नहीं करना, एक चीज़ करने को बोला था कि व्यवस्था को अपने हाथों से नकल करो, जो सुलेमान राजा के जीवन में नहीं दिखता है ना। सुलेमान राजा के जीवन में नहीं दिखता। सुलेमान राजा के समय में लड़ाइयाँ नहीं दिखती है, लेकिन सुलेमान राजा इसलिए गिर गया, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं चला। हमारे पाप में गिरने का कारण ये होता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं, जब हम उसके वचन को भूल जाते हैं, जब उसका वचन हमारे जीवन से दूर होता है, तो हम पाप में होते हैं, हाँ। कितना बहुत अद्भुत है, जब हम परमेश्वर के वचन को भूलते हैं तब ये होता है। सुलेमान राजा के जीवन लड़ाई नहीं थी, शांति था इजराइल में, लेकिन परमेश्वर का वचन है। 2 बार उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। और वही राजा क्या कर रहा है, बहुत सारी शादियाँ कर ली, बहुत सारे राजाओं के साथ उसने मित्रता कर लिया। लड़ाई तो नहीं हुआ, लेकिन वो राजा सुलेमान के गिरने का कारण हो गया। कई बार संसार से मित्रता क्या है, हमें हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट लेके आता है। संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। यीशु मसीह बोला कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहे एक बैर का है। यदि मैं संसार को खुश करने जाऊंगा तो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, संसार हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन क्या है, परमेश्वर प्रसन्न। मैं, हमारा चुनाव है, अपना चुनाव है, मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, हम सबका, कि मैं मेरे जीवन में किसकी आराधना कराऊं, मेरे जीवन में किसके पीछे चला हूँ। यहोशू के 24वें अध्याय में जब इजरायली लोग वादे के देश में आ गए, तो यहोशू ने एक चीज बोला, तुम चुनाव कर लो कि तुम किसकी आराधना करोगे। उन लोगों की जिनकी तुम अभी तक आराधना करते आए, या उस परमेश्वर की जो तुम्हें मिस्र देश से लेके आए, उस जीवित परमेश्वर की, है ना। लेकिन यहोशू बोलता है मैं तो मेरे घराने के साथ परमेश्वर ही की आराधना करूंगा, है ना। सो यहोशू ने चुनाव किया, है ना, कि मैं परमेश्वर की ही आराधना करूंगा। यहोशू के जाते ही न्यायों के 2 अध्याय में कुछ समय के बाद इजरायली लोग क्या है, अलग विजातियों लोगों की देवताओं की आराधना करने लगे। क्या हुआ, पाप में गिरे, बंधुआई में गए, है ना। तो वही जब लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जाते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है पाप में गिरना, है ना। मूर्ति पूजा बहुत बड़ा पाप है। सुनने के लिए गलत लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। और इजराइल का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर इजराइल से को हमेशा चेतावनी दिया, आज हमारे लिए भी है। हमें ध्यान देना हमारे जीवन में कोई मूर्ति ना आ जाए, है ना। सो वो लोग गिर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपनी उपस्थिति जानकर नहीं चले, है ना। इजराइल के लोग गिरे सुलेमान राजा के बाद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। सुलेमान राजा से ही शुरुआत हुआ, है ना। वो बूढ़ा हुआ, मर गया, उसका बेटा आया और उन लोगों को सही से नहीं चला, और क्या हो गया, पाप आया, है ना। सो पाप, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति मतलब पाप में जीना, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जीना मतलब पाप में जीना, है ना। परमेश्वर के वचन को भूलना मतलब पाप की शुरुआत, है ना। हमारे जीवन में जब वचन कम होता है तो कहीं ना कहीं कोई पाप पनप रहा है ना।
हम अगर प्रार्थना के जीवन से बाहर हैं तो कहीं नहीं कहीं हम क्या है, किसी और को महत्व दे रहे हैं, है ना। तो हमें ध्यान देना है कि हम किसकी उपस्थिति में जी रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि हम किसकी उपस्थिति में जा रहे हैं। हमें ध्यान देना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन चीज़ों को हमें ध्यान देना है ना। परमेश्वर को उपस्थित जान के चलना है और उस परमेश्वर की आराधना करना है, और उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, उस वचन को ध्यान में रखना है। यहोशू को परमेश्वर ने बोला दिन रात व्यवस्था की इस वचन को मनन करना, दिन रात इस पे ध्यान करना और इसके अनुसार करना, है ना। सो आज परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के सामने चलने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ताकि हम क्या है उसमें से गिर न जाए। पवित्र परमेश्वर के वचन में उसकी संगति में अपने आप को बनाए रखना है, ताकि हम उसके वचन उपस्थिति के बाहर न जाए, है ना। कलीसिया में बनाए रखना, प्रेयर समय में आना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी सकें, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने को क्या है, मेरे सम्मुख जान के चलो। और आइए हम इस जीवन में परमेश्वर के सम्मुख चलें, है ना, ताकि हम दाऊद के समान कह सकें, पौलुस के समान बोल सकें, परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ, परमेश्वर जिसके उपस्थिति में मैं चलता हूँ, है ना। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर की आवाज़ सुने, है ना, उसकी उपस्थिति में चलें, उसके वचनों को अपने जीवन से उतरने न दें और उसको महिमा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। ईश्वर राजा, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सहायता कीजिए पिता कि हम आपकी उपस्थिति में चल सकें, हम आपके वचन को मनन कर सके प्रभु जी। सहायता कीजिए लॉर्ड। यदि आप यहाँ हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अगर आप नहीं जानते कि आपका जीवन कहाँ जा है, कि यहाँ पे है, आप भटके हुए हैं, तो एक छोटी सी एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, आपके और मेरे हम सबके पापों के लिए उस क्रूस पे मरा। यदि आपके जीवन में शांति है तो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। अब बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आप आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, मनुष्य बन के मेरे लिए क्रूस पे मरे, अपना पवित्र लहू बहाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हुए। आपने अपना लहू बहाया मेरे पापों के लिए, उस पर विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ, और जब मैं इस शरीर को छोड़ूँ तो मुझे अपने अनंत निवास में ले लेना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, जिसने भी यह प्रार्थना किया। ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा हो। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू आप सभी को।